अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है आपकी फेवरेट शो मुकम्मल घर में। और हमारा आज का सेगमेंट है सेहत है ज़िंदगी। सेहत है ज़िंदगी में हम आज बात करने जा रहे हैं हैबिट और स्ट्रोक के हवाले से। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर सैयद एहसन हुसैन साहब, जो कि डॉक्टर हैं, रिसर्च फेलोशिप कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड करंट रिसर्च ऑन स्ट्रोक के ऊपर काम कर रहे हैं ये। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं किस वजह से होता है, क्या उसकी वजूहात होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? थोड़ी से आप हमारे लोगों को सबसे पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि फिर हम उसके ऊपर मज़ीद बात शुरू करें। जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली जो स्ट्रोक जिसको हम आम ज़बान में फ़ालिज कहते हैं, हुँ, हुँ। ये 2 तरह के होते हैं, हुँ, हुँ। जिसको हम कैटेगराइज़ करते हैं, एक इस्केमिक और एक हेमरेजिक। ठीक है। तो जिसको मेडिकली उसमें करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, उसकी जो वजूहात हैं, वो खून का यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हुँ, हुँ। जिसको हम जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिन लोगों में बढ़ जाता है वो है, हुँ, और हुँ। अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल। ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जिसको हम कैटेगराइज़ करते हैं, जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। ओके। इसके अलावा फर्दर कैटेगरीज़ आ जाती हैं जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो जेनेटिक्स प्ले करती है। हुँ, हुँ। और बहुत से लोगों में स्ट्रोक की वजह जो है वो इडियोपैथिक यानी पता नहीं चल कर पाते, और क्योंकि बहुत से लोगों में जेनेटिक टेस्ट जो है वो हमारे यहाँ यानी इवन लाइक वर्ल्ड वाइड भी जो है वो बहुत कॉमन नहीं है। हुँ। तो इसीलिए हम उसको एक इडियोपैथिक कैटेगरी में डाल देते हैं। हुँ, हुँ। अदर देन दैट जो है वो जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमारी डाइट है और हमारा लाइफस्टाइल है। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने नाम लिया इस्केमेटिक स्ट्रोक का, तो आप थोड़ा-सा उसको पहले आइडेंटिफ़ाई कर दें कि वो क्या है, वो किस तरीके से होता है? अच्छा, मैं दोनों को एक साथ आपको कैटेगराइज़ कर ठीक है, देता हूँ, ठीक है। इस्केमिक और हेमरेजिक। हुँ, हुँ। बेसिकली इस्केमिक का ये मतलब है हुँ, हुँ। कि जो ब्रेन है, उसमें किसी जगह पे खून का रुक जाना, हुँ, हुँ। किसी पर्टिकुलर एरिया में। हमारे ब्रेन में ना मल्टीपल एरियाज़ होते हैं सही। कि स्पीच का सेंटर है, तो जी आप समझें कि आई का सेंटर है, हुँ, हुँ। तो इस तरह मल्टीपल सेंटर्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे छोटा या बड़ा एरिया में रुक जाने को खून को इस्केमिक कहेंगे, हुँ, हुँ। और किसी जगह पे खून का फट जाना, स्पिल ऑफ हो जाना, हुँ, हुँ। उसको हम हेमरेजिक कहेंगे। ओके। ये 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी मैंने जिस तरह वजह बताई, ब्लड प्रेशर, शुगर हुँ। और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हुँ। ये बेसिकली मेन वजूहात हैं, और जेनेटिक्स बहुत मेन रोल प्ले करती है। हुँ, हुँ। तो ये वजूहात है मेन, और अनकंट्रोल्ड समटाइम्स जो हाइपरटेंशन है वो इसको लीड करती है हेमरेजिक को मोस्ट लाइकली। अच्छा। हाँ, और इसमें एक बात और यहाँ पे बता दूँ, जो इस्केमिक होता है ना, तो आप ये देखें कि जो हमारी वेसल है, हुँ, हुँ। उसके पीछे कहीं पे ब्लॉकेड हुई हुई है, ठीक है। वो रुकी हुई है कहीं पे ना, हुँ, तो हुँ। वो जो प्लग बन रहा है, हुँ। वो आगे रोक रहा है। तो वो किस तरह बन रहा है? वो इसी तरह बन रहा है कि वो इधर यहाँ, या तो फिर जो हमारे जो प्लग बनता है वो प्लेटलेट्स बनाते हैं। हमारे खून के 3 मेन सेल्स हैं, हुँ, हुँ। आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट्स। जी। प्लेटलेट्स वगैरह का वो प्लग जो है वो बेसिकली पीछे बन रहा है। हुँ। तो उसका जम जाना, हुँ, हुँ। उसमें बहुत सारे और भी रीज़न्स आ जाते हैं, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह हमारे खून में जो मौजूद होते हैं, हुँ, वो हुँ। सारी चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, हुँ। तो उनका लाइक उनका बढ़ जाना या उनका कम हो जाना हुँ। इस चीज़ को लीड कर सकता है, ईदर ऑफ लाइक हेमरेजिक और इस्केमिक। स्कीमेटिक। या ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्ट्रोक वाला जो हैबिट होता है वो किस तरीके से फ़ील होता है? हम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ओह! ये तो स्ट्रोक फ़ील हो रहा है या ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि यूजुअली हम सर दर्द को जो इतना सीरियस नहीं लेते, जितना भी शदीद हो जाए, हम उसे माइग्रेन से और डिफरेंट दूसरी चीज़ों के साथ जो है वो रेफ़र कर लेते हैं और खुद ही अपनी-अपनी दवाइयाँ खा के जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, 3 मेन कैटेगरीज़ फर्दर आ जाती हैं। हुँ, हुँ। इसमें हम सब एराक्नॉइड हेमरेज है, हुँ, हुँ। इसमें एपिड्यूरल और सबड्यूरल है। ठीक तो है। ये 3 बेसिकली हैं। अच्छा, आपने पूछा सिम्पटम्स क्या हैं? हुँ। तो सिम्पटम्स बेसिकली इस तरह आते हैं कि जो सब एराक्नॉइड है, वो बंदा जो बुक में जो लिखा है एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड हुँ, कि हुँ। वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ़ के साथ प्रेज़ेंट करेगा।
अच्छा। हाँ, मतलब वो क्या है कि मुझे ज़िंदगी में कभी इस शिद्दत का कभी दर्द हुआ ही नहीं। ओके, हाँ, तो इतना एक्सट्रीम दर्द बहुत होगा। एक्सट्रीम उसको हेडेक के साथ वो प्रेज़ेंट करेगा। सही। बाकी जो है वो ट्रॉमा के साथ भी कर सकते हैं एपिड्यूरल जैसे कि कभी यहाँ पे ये जो हमारी साइड बोन है टेम्पोरल जिसे कहते हैं, यहाँ पे अगर कोई हिट हुआ है, हुँ, तो हुँ। इसको हम कभी खुदा ना ख़ास्ता किसी को बाइक से कोई गिरा या कोई एक्सीडेंट वग़ैरह हुआ तो यहाँ पर आए। हुँ, हुँ। तो ये एक कैटेगरी है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेज़ेंट कर सकता है वो ये है कि सडन जो है वो हेडेक, वीकनेस हुँ। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बॉडी के लाइक चेहरे पे महसूस हो रही है, जिस्म के किसी हिस्से में महसूस हो रही है, हाथ में, लेग वगैरह में वीकनेस। वीकनेस महसूस हो ओके। रही है और अच्छा, फिर होता क्या है कि हम इसको ना फिर हम 24 आवर्स के लिए मॉनिटर करते हैं। ठीक है। ठीक है? फर्स्ट 90 मिनट्स एंड देन 24 आवर्स। एज़ हुँ, सून हुँ। एज़ पॉसिबल आपने जो है वो हुँ, हुँ। रीच आउट करना है हॉस्पिटल। हुँ। तो क्योंकि हम टीआईए से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। टीआईए लाइक एक ट्रांजिट इस्केमिक अटैक है। हुँ, तो हुँ। वो अभी मेन स्ट्रोक में नहीं है वो, ठीक ठीक है। है? वो सही हो जाता है। हुँ, हुँ। खैर, तो ये 3 चीज़ें हैं। एक मैंने जैसे बताया हेडेक है, हुँ। आपका वीकनेस है और सर्टेन अनयूजुअल सिम्पटम्स हुँ। काइंड ऑफ लाइक कि आपको लाइक हाथ उठाना चाह रहा है, हाथ नहीं उठ रहा। ओह! आप जो है वो सीट से उठना चाह रहे हैं, आप उठ नहीं उठ पा नहीं रहे। पा रहे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सही। तो ऐसी चीज़ें हैं तो फिर थोड़ा-सा अलार्म होने की ज़रूरत है और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद एहसन हुसैन साहब और हम बात कर रहे हैं हादत और स्ट्रोक के हवाले से। सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएँगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले-बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी। फ़ायज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद एहसन हुसैन मौजूद हैं। सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं हेडेक एंड स्ट्रोक के ऊपर। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं अ, जिसमें जो कि क्योरेबल होते हैं और कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर ये कह देता है कि फिजियोथेरेपी भी की भी ज़रूरत नहीं है, उससे भी बेहतरी नहीं आ सकती। तो क्या डिफ़रेंस है? अच्छा, मुझे नहीं पता कौन कहता है कि थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं। जी। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और आई थिंक फुल डोज़ ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा ना कि ब्रेन हमारा एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स ही चीज़ है। हुँ, हुँ। तो ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ हैं। हुँ, जो एरिया इफ़ेक्ट होगा, हुँ, उसका हमारे जिस्म पे उसका उस तरह का असर आएगा, ठीक है? तो अगर बहुत मिनिमल एरिया अगर आपका खुदा ना ख़ास्ता किसी का गया है, हुँ, तो उसका जो लाइक प्रैक्टिकली जो आपको नज़र आ रहा होगा, वो हुँ, बहुत ही मिनिमम होगा। वो हुँ, अपने हुँ, डेली बेसिस जो है, की जो हुँ, लाइफ़स्टाइल है, वो कैरी करेगा। खुदा ना ख़ास्ता किसी का एक बहुत हेवी किस्म का हुँ, अगर स्ट्रोक हो गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पे फिर जो है वो अगर आपने दवा भी दे दी, आपने अगर आप सर्जरी की तरफ भी चले गए, बाकी और ट्रीटमेंट प्लान्स पे भी चले गए हुँ, और बिल्कुल एक बेड रिडन है, तो मैं फिर भी स्टिल रिकमेंड करता हूँ कि फिज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर आप जाएँ। वो चीज़ें जो हैं वो अगर यानी इस तरह है कि एक जो खराबा हो गया है, हुँ, उसको फर्दर होने से रोकेंगी। हुँ। क्योंकि पड़े-पड़े बिस्तर पे या ओके, किसी फाइन। व्हीलचेयर पे ठीक जो है। हमारा जो मरीज़ है, हुँ, उसकी हुँ, जो मसल एट्रोफी शुरू हो जाएगी। तो हुँ, मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ कि जो चलो जो लॉस हो गया वो हुँ, हो गया, हुँ। मगर फर्दर डैमेज से भी रोकना है। सही। और आ जाती हैं चीज़ें यानी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो ही जाती है। हुँ, लॉन्ग बट थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना पेशेंस चाहिए होते हैं। हुँ। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है फैमिली के लिए ख़ास तौर पे। एक तो चलो इंसान तो तकलीफ़ से गुज़र ही रहा होता है। जी। फैमिली जो ख़ास तौर पे जो बिल्कुल जो क्लोज़ वन्स होते हैं, वो बड़ा उनके लिए एक तकलीफ़देह चीज़ होती है कि अपने लव्ड वन को जो है वो रोज़ाना इस तकलीफ़ में देखें। हुँ, फिर पेशेंस चाहिए होते हैं, आराम-आराम से आप उसकी ऑन एंड ऑफ जो है दिन में 2 से 3 मरतबा फिज़िकल थेरेपी करें, हुँ, उनको ले जाके फ्रेश एयर दें, वो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हुँ। क्योंकि सही। क्योंकि इंसान पे लाइक एनवायरनमेंट का भी तो इम्पैक्ट होता ही है ना ओवरऑल। जी, जी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ये आप कहते हैं ना कि जिसमें इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ सकती, लेकिन आप फर्दर डैमेजेस से उसको रोक सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, अगर हाँ। बहुत हेवी किस्म का स्ट्रोक हुआ है, हुँ, जिसको अच्छा फिर हुँ, आप देखेंगे पैराप्लेजिया यानी चारों लिम्स अगर किसी के चले गए, हुँ, कोई इस तरह का की कंडीशन हो गई है, तो हुँ, उसमें तो ज़ाहिर है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग सी सिचुएशन हो जाती है।
हम्म। अम, उसके लिए बहुत मिनिमम हमारे पास ट्रीटमेंट के जो एरियाज रह जाते हैं, बट स्टिल आप हम्म। उस पे वर्क करते रहें, थेरेपी करते रहें, हम्म। तो बट आई हैव सीन पीपल इम्प्रूविंग फ्रॉम दैट कंडीशन इवन, कि हाँ, हम्म। मैंने पैराप्लेजिक को भी खड़े होके वॉक करते हुए देखा है। यहाँ नहीं, मैंने अमेरिका में देखा है, तो सही। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, एक हम्म। अच्छा केयर गिवर और एक अच्छी फिजिकल थेरेपी, एक अच्छी सपोर्ट जो है वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। सही। हम्म। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये स्ट्रोक जो है वो अमूमन रात को सोते वक्त क्यों होते हैं? रात को सोते वक्त इसीलिए होते हैं क्योंकि आप अनअवेयर होते हैं, यानी इसका कोई टाइमिंग नहीं है, बट आप मतलब अनअवेयर हम है। पेशेंट्स को अगर देखें मेजॉरिटी, तो उनकी जो हिस्ट्री हम सुनते हैं उसमें ये होता है कि रात में सोते वक्त सुबह उठे तो उठा नहीं जा रहा। वो ये हुआ है, दूसरों ने, फैमिली ने समझा शायद वीकनेस है, शायद कोई और रीजन है जिसकी वजह से जो है वो तबीयत सही नहीं है, टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन वो रीजन ये होता है कि वो स्ट्रोक आ चुका होता है। अच्छा, होता क्या है कि खुदा ना खास्ता मैं बता दूं आपके लोगों को कि किसी को अगर स्ट्रोक की फीलिंग आ रही है, तो आपने राइट अवे जो है वो एम्बुलेंस या कुछ भी करके अपने ड्राइवर को कह के आपने अपना हॉस्पिटल पहुंचना है विद इन 90 मिनट्स। हम्म। तो अगर आप सो रहे हैं कोई खुदा ना खास्ता, तो 90 मिनट्स में तो उसने नहीं पहुंच पाना, तो यहाँ पे डैमेज जो है वो परमानेंट हो जाता है। हमने कैटेगराइज ही फर्स्ट 90 मिनट्स में हमने हमने स्कैन करना होता है, तो और उस पे हम डिसाइड करते हैं कि स्केमिक है या हेमरेजिक है, और उस बेसिस पे फिर हम अपने ट्रीटमेंट प्लान पे जाते हैं। अगर इंसान जो है वो अकेला है या सो रहा है या उसको अनअवेयर, यानी उसका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि उसका कोई इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, तो वो तो टाइम फिर उसका निकल गया 90 मिनट जो शुरू किया, तो डैमेज हैज बीन डन। सही। हाँ, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना चाह रही थी कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर जो है डॉक्टर्स कहते हैं अगर आप इतने टाइम पीरियड में ले आएंगे तो पेशेंट आपका क्योर हो सकता है, और उस टाइम पीरियड के बाद आएगा तो फिर वो जो स्ट्रोक है वो फिर परमानेंट हो जाता है। तो वो ये ASAP, 90 मिनट्स आपके। ASAP, yes, ASAP, but yes, 90 मिनट्स, एज सून एज पॉसिबल आपने पहुंचना है, हम्म। बट 90 मिनट्स का मार्जिन है, उसमें आपने किसी भी तरह अपने मरीज को पहुंचाना है नियर बाय किसी भी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। सही। अच्छा, और इसके अलावा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि आइस पे अगर क्या असरात होते हैं इसके, मतलब हम जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स को अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो उनकी आईसाइट तो कभी कभी स्टे वहीं किए हुए होती है जो जहाँ से वो चल रही होती है या जितना नंबर उनका होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उनकी आंखों से जैसे पानी है ये सब निकल रहा होता है। लेकिन स्ट्रोक आप डॉक्टर को दिखाएं तो वो कहता है कि नहीं जी, ये इसका एक मतलब आईज भी इफेक्ट होती हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है। बेसिकली आप देखें कि हमारी जो आंखें हैं, ये जो आईलिड हम बंद खुल कर रहे होते हैं, तो ये हमारी आंखों को आप काइंड ऑफ देखें कि वो लुब्रिकेट वगैरह भी करती है, डैमेज से बचा रही होती है। जब अगर उस पेशेंट का उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी का अगर टांग में स्ट्रोक है, तो उसके आंख से तो कोई लेना देना नहीं, वो तो आंख भी उसकी सही काम करी होगी, खा भी वो सही रहा होगा, मगर अगर फेस पे उसके अगर आ गया है, तब उसकी आंख ऑलरेडी इफेक्ट हो चुकी है। अब वो अपनी मर्जी से उसकी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, अपनी मर्जी से वो बंद, उसकी पूरी आंख नहीं हो पा रही। अब क्योंकि वो बंद नहीं हो पा रही, वो हवा लग के या बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं थोड़े बहुत आई ड्रॉप्स वगैरह जो है आपको ऑन एंड ऑफ डालते हैं, ताकि वो डैमेज जो है वो कम हो जाए कम से कम। ठीक है। अच्छा, परमानेंट हेडेक जिन लोगों को रहता है, क्या उनके अंदर चांसेस स्ट्रोक के ज़्यादा होते हैं जो बहुत रेगुलरली जो है वो हेडेक की कंप्लेन कर रहे होते हैं? नहीं, एज सच कोई नहीं है, कोई ये हेडेक इटसेल्फ एक अलग चीज़ है, तो इसका कोई इस तरह का कोई लिंक नहीं है। हेडेक होता है बहुत से लोगों को, हेडेक की फर्दर अपनी कैटेगरीज हैं, पूरे सर में होना, आधे सर में होना, बैंड यानी आगे की तरफ होना, पीछे की तरफ होना, क्या कहते हैं नेक की तरफ खींचना, तो ये एक अलग चीज़ है, उसका स्ट्रोक से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। स्ट्रोक जो है वो हेडेक के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है, ये दो अलग चीज़ है। स्ट्रोक हेडेक की तरह प्रेजेंट करेगा, मगर हेडेक की कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे स्ट्रोक अगर प्रेजेंट कर रहा है या करने वाला है तो दर्द होता है? डिपेंड करता है। अच्छा, वो बेसिकली इस तरह का हेडेक होता है कि वो आपका फुल ब्रेन, फुल हेड में ना, इतना खुदा ना खास्ता अगर किसी को सब एरेटनॉइड हुआ,
तो इतना शिद्दत का पेन होगा, पूरे हेड पे होगा, यानी ये दोनों ये जो आपके कनपट्टी कहते हैं ना, ये पूरे यहाँ पे होगा और इंतहा से ज़्यादा लाइक पेन के साथ बंदा प्रेज़ेंट करेगा। तो वो तो कैटेगराइज़ ही नहीं कर पाएगा कि कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। फुल हेडेक उसको प्रेज़ेंट करेगा। सही। अच्छा, लकवा जो होता है उसका ताल्लुक कुछ स्ट्रोक से है? लकवा, फ़ालिज ये एक ही तरह की चीज़ है। यानी हम उर्दू में इनको फ़ालिज, लकवा जो लकवा मेरे ख़्याल से मुँह के उसको जी, को जी, कह जी। रही है। हाँ, बेसिकली अगेन एक तो स्ट्रोक की वज़ह से होता है कि अगर किसी का कोई एरिया अगेन इफ़ेक्ट हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है कि 2 इन्फेक्शन हैं, 2 सॉरी कंडीशंस हैं। एक इन्फेक्शन है लाइम डिज़ीज़ जिसमें दोनों साइड ऑफ ये जो लिप्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। एक है बेल्स पाल्सी जिसमें हाफ ऑफ द फेस जो है वो ड्रॉप कर जाता है। तो इसका स्ट्रोक से ताल्लुक नहीं, ये हो जाता है, ये नॉर्मल है। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान भी बड़ा मुख्तलिफ है। लाइम है तो हम उसको इन्फेक्शन के तौर पे ट्रीट करेंगे, अगर क्या कहते हैं बेल्स पाल्सी है तो हम उसको स्टेरॉइड्स वगैरह देके हम ट्रीट करेंगे और बड़ा आराम से वो सही हो भी जाता है ओवर द टाइम। अच्छा, क्यूरेबल है। क्योरेबल है, और दोनों एक क्योरेबल। कंडीशन और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ डॉक्टर साहब, राशा जो आप यस, जी जी बिल्कुल। जी जी जी। नहीं, इसका पार्किंसन जो है वो उसका स्ट्रोक से कोई ताल्लुक नहीं, अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन हैं। सिंस ये दोनों किसी एक में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये अगर कोई इंसान है खुदा ना खास्ता उसमें ब्रेन के मल्टीपल रीजंस जो हैं वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, बट उसका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि अगर किसी को अगर पार्किंसन है तो उसमें स्ट्रोक हो जाएगा, अगर किसी को स्ट्रोक है तो उसको पार्किंसन हो जाएगा। नहीं, इसको इस तरह की कोई मेरे नज़र से कोई रिसर्च वगैरह नहीं गुजरी। सही। ठीक है जी, हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, रिसर्च एक्सपर्ट भी हैं, सैयद एहसन हुसैन मौजूद है। सेहत है ज़िंदगी हमारा सेगमेंट है, हम हेडेक एंड स्ट्रोक के ऊपर बात कर रहे हैं। फायजा कुरैशी, नीला रज़ाक आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।